ये सिर्फ इंटरनेशनली और ये इंडिया का एक प्रोपोगंडा होता है कि सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को जो है वो दुनिया में जो है ना उनके अगेंस्ट जो है ना एक प्रोपोगंडा करने के लिए वो एक अपने ही खुद से एक साजिश करते हैं अपने इलाकों में और नाम फ़ौरन जो है ना पाकिस्तान का लगा देते हैं। उन्हें 2 मिनट में पता चल जाता है कि ये सिर्फ पाकिस्तान ने किया होगा। ये उनका एक सिर्फ प्रोपोगंडा होता है, सिर्फ अपने जो है ना गलत जो अपने पर्पज़ या उनका कोई ऐसा होगा कोई पर्पज़ जिसके इस हमले के पीछे वो छुप के वो जो है ना कोई खुद गलत काम करना चाह रहे होंगे, वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा के और दुनिया को सिर्फ ये शो करवाते हैं कि ये पाकिस्तान जो है ना वो मतलब कि दुनिया में दहशतगर्दी फैलाता है, जबकि हम लोग तो खुद इतने सालों से दहशतगर्दी का शिकार हैं और हम का इंडिया में जब भी उनकी हुकूमत कमज़ोर होती है ना तो वो इस तरह के काम खुद करते हैं और हम पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। बाकी उनकी चूँकि इतनी आबादी है, उनकी स्ट्रॉन्ग लॉबी है दुनिया में, तो पूरी दुनिया जो है उनको ही सपोर्ट करती है हमेशा। हम चूँकि ज़रा तन्हाई का शिकार है, इकोनॉमिकल भी हम ज़रा वीक हैं, तो इस लिहाज से ये काम उन्होंने खुद ही किया है। तो बाकी इंशाल्लाह हमारी आज जो है सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बैठी है सिक्योरिटी की, इन्होंने जवाब दिया है, तो हम इंशाल्लाह मज़ीद भी इनको जवाब देंगे, तो इनको बताएंगे इंशाल्लाह। हमारी खारजा पॉलिसी जो है उसके मतलब के हम बताएंगे इंशाल्लाह कि ये हमने नहीं किया और ना हम ऐसा काम करते हैं। और वो जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो बंदा जो इसकी इन्होंने शहीद कहा है कि हमारा हो गया, वो तो ज़िंदा है अभी। इस तरह की चीज़ें और सामने मज़ीद आएंगी। तो ये उन्होंने कहा कि 4 टेररिस्ट थे जिसमें से 2 को मार दिया गया, आप पाकिस्तान साइड से बिलोंग करते हैं। नहीं, ये पाकिस्तान की फंडिंग हुई या तो फिर सबूत देना, हमें सबूत वो देते नहीं हमेशा, हम बल्कि उनको सबूत देते हैं। दुनिया के भी जब भी वो ऐसा मसला होता है सबूत दे नहीं पाते, वो इल्ज़ाम ही लगाते हैं। हम अगर उनका कोई एजेंट पकड़ते हैं तो हम प्रूफ नहीं कर पाते, कभी भी नहीं प्रूफ कर पाते। नहीं, हमने वो कलभूषण पकड़ा था, प्रूव किया ना, अभी तक नहीं प्रूफ कर पाए। बस वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो केस चल रहा है अभी तक, लेकिन वो उनका ही बंदा है। उन लोगों ने अजमल कसब का नाम लिया, उन लोगों ने हाफिज सईद का नाम लिया, उन्होंने यकूब मेमन का नाम लिया। ये बात ठीक है, लेकिन वो बंदे हमारे नहीं थे, वो सब अफवाह थी। कोई निकला हमारा बंदा? हाफिज सईद हमारा नहीं था। नहीं, हाफिज सईद तो हमारा है, लेकिन सबूत उनके पास कोई नहीं है, इल्ज़ाम ही है। अच्छा। हाँ, तो ये जो मसला है इसका जवाब हमारे 36-37 सिखों को कत्ल करवा दिया। अच्छा। इंडियन जो रॉ ने और इंडियन आर्मी ने। अच्छा। और अब ये GDVX आया हुआ है उसको बताने के लिए कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है। ठीक है, हालांकि ये खुद BLA को सपोर्ट कर रहे हैं, TDP को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये इसकी 2 वजूहात है। नहीं, आपको लगता है ये लॉजिकल बात है कि भाई कोई अपने लोगों को मरवा देगा, वो भी 25-30 लोगों को मरवा देगा, अपना ही इमेज खराब कर देगा कि भाई जाहिर बात है अब ये वाकये के बाद कश्मीर में कोई टूरिज्म के लिए इतनी जल्दी तो नहीं जाएगा, तो कोई अपना नुकसान सिर्फ इसलिए कर देगा किसी दूसरे का इमेज खराब तबाह बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अच्छा, किसी भी हद तक जा सकते हैं ये लोग। ठीक है, लेकिन अभी जंग का जो माहौल है इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा ये वाकया कश्मीर अगर किया भी है तो कश्मीरी मुजाहिदीन ने किया है। अगर ये कहते हैं पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा। लेकिन जो इन जो कॉन्सिक्वेंसेस बदला लेंगे, मैं कहता हूँ मोस्ट वेलकम। मैं तो बड़ी देर से कह रहा हूँ कि ये हमारे जो है ना असली दुश्मन है। अच्छा। इंडिया एक असली दुश्मन है पाकिस्तान का। अब ये पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का जो है ना वो कह रहे हैं कि जी हम वो अपना कराची की बंदरगाह को बंद। वकील साहब, जंग का माहौल है, जरा जज्बाती माहौल है। वकील साहब जज्बात में आगे कुछ ज्यादा ही बातें कह जा रहे हैं। ठीक है, पानी उन्होंने आज से हमारा बंद नहीं किया हुआ। हमारे दरिया रावी का हालात देखें, दरिया सतलुज के हालात देखें, ठीक है ना, पानी ऑलरेडी उन्होंने हमारा बंद किया हुआ है। हम उनको अपना कीमती नमक दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना, वो हमसे मैदा तोड़ते हैं, जैसे कि उन्होंने 48 घंटे में निकलने का हुक्म दिया है सबको कि मुल्क छोड़ के चले जाएं। हमने आगे से रद्द अमल दिया है। ठीक है, लेकिन हम हैजा पाकिस्तानी इस मामले में सब एक है। ठीक है, ठीक है। हम में भी इधर जितना आप जंग करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ अभी जंग करना चाहते हैं। क्यों हमें शुरू करनी चाहिए। याद करें यूसुफ बिन ताशफीन को, जब दुश्मन की राना सांगा की फौज उनके मुकाबले में आई। ठीक है, उन्होंने कहा आज आसमान के फरिश्ते भी तेरी मदद को उतर आए ना, तो कोई तुझे मुझे बचा नहीं सकता मेरे ख्याल से। जंग होनी चाहिए। यूसुफ बिन ताशफीन ने पता क्या जवाब दिया? उसने कहा कि भाई तेरे पास लाख फौज हो, हम क्या करें, तू तैयार हो मैं अभी आ रहा हूँ। उसने पहले जंग का ऐलान किया था। नहीं होनी चाहिए, नहीं टिकता फिर इन्होंने होना चाहिए। ऐसे सब लोग जंग के लिए तैयार हैं जी, जंग होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए जंग। अच्छा, ये देखें भाई अल जहाद देखें वकील साहब, यहाँ पे मैं सफर करें जो वाकया हुआ है ना, आपस में तो ना हम उस वाकये की मजम्मत करते हैं। नहीं होना चाहिए, ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें देखें इंडियन अदारों की कमजोरी है।
कि उनकी सिक्योरिटी अदारे नाकाम है, तो वो इतने वाकयात होते हैं और इल्जाम वो पाकिस्तान पे लगा देते हैं। कोई उधर बच्चा भी पैदा हो जाता है ना खूबसूरत, तो वो कहते हैं ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानियों का थोड़ा सा नहीं। मेरी बात सुनिए, गिलगित बल्तिस्तान लेना चाहते हैं, वो तो कह रहे हैं इस दफा कश्मीर ले लेंगे हम। ठीक है, तो आके देखें ना। अच्छा। आ जाए जरा। लेकिन उनकी इकॉनमी हमारी इकॉनमी, इकॉनमी को छोड़ें यार, इकॉनमी जज्बे के साथ नहीं जीती जाती, जज्बा हम लोगों में। आज भी इंडिया का जो MiG-21 है, जो आसमानी कब्रिस्तान उसे कहते हैं, ताबूत कहते हैं, वो अपने आप गिरा है। इन्होंने जंग क्या लड़नी है, ये गोबर आ रही है और ये बख्शी, ये सर गीदड़ बखिया मारने जो गए हैं। मैं इनकी बात की मंजूरी करना चाहूंगा, इनकी बात की उसकी मजम्मत हम मजम्मत नहीं करें, क्यों? अमरीकी है, तब उसने मजम्मत करनी चाहिए बच्चे। ये देखो ये गलत बात है, क्यों भाई? आम इंसान की फलस्तीनियों पे जुल्म हुआ, तब तकलीफ नहीं हुई। अमरीकी काफिर मर गया, खुद करवाया हमला, इन्होंने खुद करवाया, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। आर्मी के अंडर है और वहाँ पे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहाँ पे आके 26 सयाहों को कत्ल करके जाता है। आर्मी सोई हुई है, आपकी जो रो है वो सोई हुई है। रो चीफ को, आर्मी चीफ को, इन सबको रिजाइन करना चाहिए इंडिया के मामले पे। अगर वो आपके